तो आज का टॉपिक यही है, फियर एज अ स्पिरिचुअल टीचर, यानी कि फियर कैसे आपका स्पिरिचुअल टीचर बन सकता है। फियर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फियर ऑफ सर्वाइवल और एक होता है साइकोलॉजिकल फियर। अब हम इन दोनों के बारे में थोड़ा समझेंगे। फियर ऑफ सर्वाइवल क्या है? फियर ऑफ सर्वाइवल वो डर है जो प्रकृति ने हमारे अंदर डाल के रखी है। फियर ऑफ सर्वाइवल मतलब कि अगर आपको सर्वाइव करना है, अगर आपको इस दुनिया में कुछ भी करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको खाना जुगाड़ करना है अपने फैमिली के लिए, अगर आपको अपने फैमिली की परवरिश करनी है, तो हर चीज़ के लिए एक डर काम करता है। आप उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और ये फियर सबके अंदर होता है और ये फियर होना भी चाहिए। लेकिन जो दूसरा फियर है वो है साइकोलॉजिकल फियर। कब ये फियर ऑफ सर्वाइवल साइकोलॉजिकल फियर में बदल जाता है, हमें ये समझ में नहीं आता। और यही कारण है कि हमें इस साइकोलॉजिकल जो डर है, मानसिक जो डर है, उस डर को समझना है, क्योंकि ये डर ही हमें बहुत कुछ करने से रोक देता है, बहुत कुछ बनने से रोक देता है। तो ये जो फियर है ना, ये हमारे रिलेशनशिप को दर्शाता है। किसके साथ? नेचर के साथ। तो फियर का एक रिलेशनशिप है नेचर के साथ। लेकिन इस रिलेशनशिप को हम समझेंगे कैसे? तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये डर उत्पन्न कहाँ से होता है। ये उत्पन्न होता है सेपरेशन की वजह से। एक्चुअल सेपरेशन नहीं, जो सेपरेशन की इल्यूजन है उसके वजह से ये डर हमारे अंदर पैदा होता है। जब हम ये समझते हैं कि हम नेचर से अलग है, सेपरेट है, तब हमें ये लगता है कि हमारा क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो ये जो सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन है, नेचर से हम सेपरेट है, इस पूरे एग्जिस्टेंस से हम सेपरेट है, ये जो इल्यूजन है हमें, यही हमारे अंदर डर डालता है। और आप देखेंगे कि क्योंकि हम अपने आप को इंडिविजुअल बीइंग्स समझते हैं, जो कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इंडिविजुअल बीइंग्स हैं, क्योंकि हमारी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, लेकिन वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस होल एग्जिस्टेंस। हम इस पूरे सृष्टि का एक पार्ट है, एक छोटा सा, एक बहुत ही माइन्यूट छोटा सा हिस्सा है। तो जब हम ये समझ पाएंगे कि हम इस पूरे सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा है, तो फिर हमें ये भी समझने में तकलीफ नहीं होगी कि हमें किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने कल के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये जो फियर ऑफ सर्वाइवल है ना, इसके बारे में सोचना है कि हम अपने आप को कैसे सेफ रख सके, बस। तो इतना अगर हम समझ जाते हैं तो ये साइकोलॉजिकल फियर जो है, इससे हमें डील शायद ना करना पड़े। लेकिन ये कहना जितना आसान है उतना आसान है नहीं एक्चुअल में इसे रियल लाइफ में करना। तो हम कैसे डील करें? तो हमें फियर के नेचर को समझना होगा कि फियर कितने प्रकार के होते हैं हमारे अंदर। तो ये जो डर है ना, ये हमारे अंदर 3 प्रकार की आध्यात्मिक सच्चाई को दर्शाता है। वो 3 प्रकार की आध्यात्मिक सच्चाई क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली जो आध्यात्मिक सच्चाई है, जो हमें डर की वजह से समझ में आती है, वो ये है कि हमारी अटैचमेंट किन चीज़ों से? इम्परमानेंट चीज़ों से। मतलब वो चीज़ें जो परमानेंट नहीं हैं, उनसे हम अटैच हैं। तो दूसरी सच्चाई क्या है जो हम फियर की वजह से भूल चुके हैं? जो दूसरी आध्यात्मिक सच्चाई है वो ये है कि हम भूल चुके हैं, वी हैव फॉरगॉटन आवर ट्रू नेचर। हम अपने ट्रू नेचर को भूल चुके हैं, हम अपने डीपर सेल्फ को भूल चुके हैं। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि हमें ज़रूरत है हीलिंग की और ग्रोथ की। तो ये 3 चीज़ें हम समझते हैं फियर के वजह से, और ये 3 चीज़ें फियर हमें रिवील करता है, ये हमें दिखाता है। क्या दिखाता है? सबसे पहली चीज़ अटैचमेंट, जो इम्परमानेंट चीज़ों के साथ है। हम अपने ट्रू नेचर को भूल जाते हैं फियर की वजह से, और हमें हीलिंग और ग्रोथ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल फियर है। मैं चाहता हूं कि आप अभी इस वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करें और सोच के बताएं कि आपके अंदर कौन सा साइकोलॉजिकल फियर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। आप अपने जीवन में कौन सी ऐसी कोर चीज़ है जिससे आपके अंदर एक फियर इंस्टिल हो चुका है। अब हम ये समझेंगे कि फियर कैसे हमारा स्पिरिचुअल टीचर बन सकता है, हम कैसे स्पिरिचुअली फियर
के साथ इवॉल्व हो सकते हैं, या फियर को ओवरकम करके उसके पार जाके हम कैसे आध्यात्मिक स्तर पे कैसे हम ऊपर जा सकते हैं। और इसके पहले आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया में जितनी भी हिंसा, वायलेंस, ये सारी चीज़ें होती है, इसका रूट कॉज कोई अग्रेशन नहीं है, इसका रूट कॉज है फियर। ये सारी चीज़ें होती हैं फियर की वजह से, क्योंकि एक जीव डरा हुआ है तो वो अपने डर की वजह से ही उत्तेजित होता है, और वो अपने डर की वजह से ही दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब आप बड़े बड़े वॉर्स देखते हैं, वर्ल्ड वॉर देखते हैं, जब आप अभी देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी वॉर चल रही है, वो क्यों चल रही है? वो फियर की वजह से चल रही है। तो बहुत सारी डायनामिक्स इसमें काम करती है, और इस फियर की वजह से ही ये सारी वायलेंस होती है। तो अगर आपके अंदर एंगर आता है तो ये भी फियर से ही आता है। एंगर का रूट कॉज है फियर। तो ऐसा मत समझिएगा कि जो व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, जिसका टेम्परामेंट बहुत कम है, वो बहुत ही बहादुर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बहादुर व्यक्ति बहुत शांत होता है, लेकिन जो गुस्से वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ही डरा हुआ होता है। तो जो जितना डरा हुआ होगा ना, वो उतनी ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, वो उतना ही ज़्यादा अपना टेम्परामेंट खोएगा। तो ये पहली एक सीख मिली हमें फियर से, कि फियर ही रूट कॉज है एंगर का। और इसीलिए हमें फियर को अपने दोस्त की तरह देखना चाहिए, अपने दुश्मन की तरह नहीं। तो जब हम फियर को अपने दोस्त की तरह देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमें इससे कैसे डील करना है। तो आप फियर को अपने फ्रेंड की तरह देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं फियर के और अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात आपको बताऊं, मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। स्टोरी नहीं, मेरे अंदर का जो फियर था वो किस प्रकार का था जब मैं छोटा था। तो मुझे इस बात का बहुत डर रहता था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्कूल में हूँ, तो मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे तो मैं फेल हो जाऊँगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर है, और ये फियर ऑफ फेलियर ये बहुत ही कॉमन है, सभी बच्चों में होता है। और ये फियर ऑफ फेलियर का कारण ये है कि आप अपनी जो भी उपलब्धि है ना, उसे आप एक आउटकम से जोड़ के देखते हैं, और आपको लगता है कि अगर ये रिजल्ट नहीं आया तो फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। तो जब हम चीज़ों की वैल्यू को एक आउटकम से जोड़ देते हैं, एक रिजल्ट से जोड़ देते हैं, तब हमारे अंदर ये फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती हैं। जब आप एक दो बार फेल होते हैं अपने जीवन में, तब आपको समझ में आता है कि ये फेलियर जो है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। उस फेलियर से डील करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सीख पाते हैं कि कैसे इस फेलियर से हम जो भी हमने गलती की है उसे सुधारें और आगे बढ़ें। अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चीज़ में फेल ही नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है, वो ज़्यादा सीख पाएगा अपने जीवन में, या कोई व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें करके, बहुत कुछ करके फेल हुआ, हर फील्ड में एक एक फेलियर उसने देखा, और उसके बाद जाके जब वो कुछ बना तो उसके पास कैसा अनुभव होगा, आप ये बताइएगा मुझे। तो ये फियर ऑफ फेलियर मेरे अंदर भी काम करता था, और जब मैं स्कूल में कम नंबर लाता था तो मुझे डर लगता था उस आउटकम से। लेकिन बाद में जब मुझे ये समझ में आ गया कि फेलियर एक्चुअली हमारे लिए अच्छी चीज़ है, एक्चुअली हम इस फेलियर से सीख के आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर मुझे ये समझ में आया कि फेलियर का भी स्वागत हमें करना चाहिए और उससे निराश नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो लोगों के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार के फियर होते हैं। तो किस प्रकार की साइकोलॉजिकल फियर्स होती है? सबसे पहला होता है फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस ये बताता है हमें कि हम किस चीज़ की कितनी वैल्यू करते हैं। तो ये वैल्यू से जुड़ी हुई है। जो चीज़ हमारे लिए जितनी वैल्यूएबल है, उसके लिए हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा फियर ऑफ लॉस होगा, उसके खोने का डर होगा। दूसरी जो चीज़ है वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन जो है, ये हमें बताता है कि हमारे अंदर एक ज़रूरत है दूसरे इंसान से कनेक्ट करने की, और जब वो ज़रूरत पूरी नहीं होती तो हमें डर लगता है रिजेक्शन का। यानी कि अगर हम रिजेक्ट हो गए तो हम किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये फियर हमारे अंदर होता है। तीसरा फियर जो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस में बताया, फियर ऑफ फेलियर। तो फियर ऑफ फेलियर जो है, ये शायद सबसे बड़ा फियर है। हालांकि ये तीनों अपने आप में बहुत ही बड़े फियर्स हैं आज के समय में, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर। और फियर ऑफ फेलियर जो है, ये हमारे सेल्फ वर्थ से जुड़ा है। ये हमारे जो हम लाइफ में आउटकम की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो जिस रिज़ल्ट की हम आशा करते हैं,
जिस परिणाम की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगर वो नहीं मिलता तो फिर हम अपने आप को एक फेलियर कंसिडर करते हैं और यहाँ से उठना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन 3 प्रकार के जो फियर्स है, इनसे डील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम कैसे डील कर सकते हैं इन चीज़ों से? आपको बैठना होगा शांति से और अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा। आप देखिए, अपने अंदर जाइए, अपनी आंखों को बंद करके 5 मिनट बैठिए और देखिए कि आपके अंदर कौन सा डर है जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा डराती है आपके जीवन में? उस डर को देखिए और समझिए, उसके और डीप जाइए, उसके आगे देखिए कि इसके आगे क्या है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर आप किसी से रिजेक्ट हो गए तो उसके बाद क्या होगा? क्या संभावनाएं हैं? अगर आपको कुछ लॉस हो गया जीवन में, मान लीजिए आप किसी चीज़ को बहुत वैल्यू करते हैं और वो आपके हाथ से चली गई, तो क्या फील होगा आपको? ये सारी चीज़ें आपको बैठ के शांति से एक मेडिटेटिव स्टेट में जाके आपको कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपके मन का सबसे बड़ा डर क्या है। और आपको उस डर से पूछना पड़ेगा कि तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में फियर ऑफ लॉस है। अगर आप किसी चीज़ को खोने से डरते हैं, बहुत ही प्रिय आपकी कोई चीज़ है और वो आपसे अगर खो जाए, तो आप उसके आगे की चीज़ को विजुअलाइज करिए कि खो गया तो क्या हुआ? क्या मैं उस चीज़ को वापस बना सकता हूँ? क्या उस चीज़ के बिना मेरा जीवन का गुजारा नहीं हो सकता है? इस चीज़ को कॉन्टेम्पलेट करिए। जब तक आप उसके साथ पूरी तरीके से अटैच्ड है ना, आप उसके आगे नहीं देख पाते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर जाके देखनी पड़ेगी और तभी आप उस डर से आगे जा पाएंगे। तब आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम आएगा कि हाँ ठीक है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मैं इससे बहुत अटैच्ड हूँ, लेकिन इसके बियॉन्ड भी जीवन है, इसके बियॉन्ड भी एक आध्यात्मिक सीख आपको मिल सकती है। अगर वो चीज़ चली भी जाए तो भी आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत फ्रीडम दे देगी। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब आप अपने फियर को क्वेश्चन करते हैं ना कि तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो, तो वो फियर आपका दोस्त बन जाता है। वो फिर आपका दुश्मन नहीं रहता, वो फिर आपको डराना बंद कर देता है। और जब आप उससे पूछोगे कि तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो, आपके अंदर जो डर है, तो वो आपको आंसर देगा और वो आंसर आपको फ्री करेगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको एक्चुअली आपके फियर से फ्री कर सकता है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स, एक ऐसी टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फियर को जानने और समझने के लिए। और इस टेक्निक को यूज़ करके आप फियर के ऊपर आ सकते हैं और फियर को अपना दोस्त बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इस टेक्निक को। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और आप इसे देखना और करना। और इस टेक्निक को करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपको हार्डली 3 से 5 मिनट या उससे भी कम का समय लगेगा। तो जैसे जैसे मैं करूँगा आपको वो फॉलो करना है और मैं आपको बता दूँगा कि कैसे क्या करना है। तो आइए पहले स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले आप बैठ जाइए, जैसे कि आप मेडिटेशन करते हैं सुखासन में, जैसे मैं बैठ गया हूँ अभी। और फिर अपना जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है, वो उसे आप अपने ब्रेथ पे लेके आइए, अपनी सांसों पे। आप बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। अपने हाथों को आप ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। इसमें मुद्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने फियर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे। तो आप बैठ गए और आप बैठ के अपने ब्रेथ को देखिएगा और ब्रेथ के नेचुरल रिदम को देखिए। उस रिदम को डिस्टर्ब मत करिए, जैसे सांस चल रही है आप बस उसे देखिए। अब आपको अपने फियर को याद करना है कि किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा अपने जीवन में डर लगता है, और आपको ये देखना है कि आपके शरीर में कौन सा पार्ट उस फियर से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहा है, कौन सा पार्ट आपके शरीर का उस फियर से स्टिफ हो रहा है। आप वहाँ फोकस ले जाइए अपना। ये आपका पेट भी हो सकता है, आपका चेस्ट भी हो सकता है, आपका गला भी हो सकता है। तो जब भी आप अपने फियर को याद करते हैं, अपने डर के बारे में सोचते हैं, तो आपको किस जगह में उस डर की अनुभूति फील हो रही है आपके फिजिकल बॉडी में, आपको ये देखना है। जब आप उस शरीर के हिस्से को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप अपने आप से ये बोलिए कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। ब्रीद इन करते हुए आप शरीर के उस हिस्से पे अपना फोकस ले जाइए जहाँ पे आपको डर महसूस हो रहा है, और उसे कहिए कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। और जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं
तो आप अलाउ करिए उस डर को वहाँ रहने के लिए, उसे एक्नॉलेज करिए और नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए, उसे देखिए। कम से कम 5-6 बार आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे और अपने शरीर के उस हिस्से को आप देखेंगे जहाँ पे आपको डर महसूस हो रहा है। आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने फियर को एक्नॉलेज करेंगे, तो क्या होगा? इससे आपका फियर एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि वो है, और आपकी जो रिलेशनशिप है ना उस डर से, जो डर वाली रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी। फिर शायद आपको उस चीज़ से डर ही नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके शरीर का जो भी हिस्सा डर के मारे सिकुड़ जा रहा था, वो अब एक्सपैंड होगा। वो अब उस फियर को लेट गो करना शुरू करेगा धीरे धीरे। वो डर वहाँ पे रहेगा। वो डर मतलब क्या? वो थॉट जिसके वजह से डर आ रहा है, तो वो थॉट रहेगा, लेकिन वो जो डर का जो स्ट्रेस है ना, वो आपके शरीर से, आपके माइंड से धीरे धीरे निकल जाएगा, क्योंकि उस डर से आपकी रिलेशनशिप ही चेंज हो जा रही है। तो आज हमने ये सीखा कि डर जो है ये हमारे लिए एक आध्यात्मिक रास्ता बन सकता है फ्रीडम की तरफ। अगर हम इस डर के ऊपर जा पाएँ, इसे देख पाएँ, इसे समझ पाएँ, तो हम अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली फ्री कर सकते हैं। और जब हम अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली फ्री कर लेंगे, तो फिर हमारी जो बीइंग है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, वो बहुत अच्छे से फ्लरिश होगी इस दुनिया में। हमारे अंदर जो भी हिडन टैलेंट्स है, हमारे अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, वो अच्छे से निकल के आएगी। आप जो भी करना चाहें, आप स्वतंत्र भाव से वो करेंगे और अपने आप को उसके फेलियर से अटैच नहीं करेंगे, उसके रिजल्ट से अटैच नहीं करेंगे। उस डर को जब आप छोड़ देंगे, तो फिर आपके जो प्रगति है उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। ये चीज़ जब आप समझ जाएंगे, तो फिर आप अपने फियर को देखेंगे भी और उससे दोस्ती भी करेंगे और उसके ऊपर भी जाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्यों इनलाइटेंड नहीं हो सकते और उसमें डर की क्या भूमिका है, तो आप इस वीडियो को जाके देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि इनलाइटनमेंट में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है और क्यों इनलाइटनमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आपके लिए।